हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन का और वाई के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने आपके रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको बताया था एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होता है। तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से और मैंने फ़र्क भी बताया हुआ है सिंपल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में फ़र्क क्या है। ठीक है जी। पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ उसी को वेरिएबल समझेगा जिसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये सिर्फ एक्स को वेरिएबल समझेगा, बाकी सबको कांस्टेंट समझेगा, चाहे वो एक वेरिएबल ही है, चाहे वो वाई है, जी है, कुछ भी है। तो पहले मैं एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो मेरे पास देखें क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स। यहाँ पे क्या होगा, सबके ऊपर अलग अलग तौर पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखें पहले नंबर पे आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, यानी मैंने सबका पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया सबके ऊपर, हर एक टर्म पे। तो अब क्या होगा जी, ज़रा गौर से देखिएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, यानी कि जितनी दफ़ा आप डेरिवेटिव लेते हैं उतना यहाँ पे प्राइम बढ़ता जाता है। एक दफ़ा लिया इस वजह से एक प्राइम आ गया। तो ये क्या करेगा, सिर्फ वेरिएबल टर्म को अंदर रखेगा जो इसके अकॉर्डिंग है, एक्स के अकॉर्डिंग है तो ये एक्स को ही सिर्फ वेरिएबल समझेगा। तो 10 इसके लिए कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला गया और मेरे पास डेरिवेटिव आ गया किसका, ई की पावर 2x का। और इसमें क्या हुआ, इसमें ऑलरेडी यानी कि देखो वेरिएबल टर्म ही अंदर पड़ी हुई है, चाहे उसकी यानी कि जो पावर है उसकी फॉर्म में चाहे वाई पड़ा हुआ है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी वो वेरिएबल ही है, उसके लिए एक्स के अकॉर्डिंग है। तो देखें क्या होगा, 10। आपको पता है एक एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले तो उस टर्म को एज इट एज लिखते हैं जो टर्म आपके पास मौजूद थी ई की पावर 2x, और फिर जो उसकी पावर में जो यानी कि मौजूद होता है, जो उसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव अलहदा से अप्लाई कर दिया जाता है। तो यानी एक दफ़ा मैंने एक्सपोनेंशियल की टर्म को एज इट एज लिखा, फिर उसकी जो पावर थी उसका डेरिवेटिव ले दिया जो कि 2 ऑफ एक्स आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी। इस तरफ भी कुछ ऐसे ही होगा, एक दफ़ा ई की पावर 3xy को आप एज इट एज लिखेंगे, ठीक है, और फिर बगैर यानी कि जो उसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने उसका डेरिवेटिव देखें अप्लाई कर दिया। अब आपके सामने आपने देखना है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि डेरिवेटिव पार्शियल सिर्फ उसी को वेरिएबल समझने वाला जो एक्स है, तो बाकी टर्म आप बाहर निकाल दें। देखें आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, इसमें आपके पास क्या हुआ, ये देखो 2 पीछे चला गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 हो गया, 20 ई की पावर आपके पास आ गया 2x। और दूसरे नंबर पे आपके पास आपको पता है यहाँ पे आ चुका होगा पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स, ठीक है, प्लस इस तरफ क्या होगा, देखें ये 3 भी इसके लिए कांस्टेंट है, y भी इसके लिए कांस्टेंट है, 3y इसमें से बाहर निकल के पीछे चला गया, 3y ई की पावर 3xy ये मेरे पास हो गया, और अंदर सिर्फ रह गया पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स। तो ये आपको पता है इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आना होता, क्योंकि ये आप एक कंसेप्ट से ये भी कह सकते हैं जैसे कट कटा आ गया लेकिन इनके ऊपर असल में पावर रूल लगता है, तो इसका रिजल्ट 1 निकल के आना होता है। तो दोनों का रिजल्ट 1 नहीं आने वाला है, तो मेरे पास आ जाएगा देखो सिंपली 20 ई की पावर 2x, यानी यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही टर्म आ गई, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई होकर यही टर्म आ जाएगी, जो कि ये रिजल्ट मुझे देगी 3y ई की पावर 3xy। तो ये आपका आ गया पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट जूस के लिए, यानी ये आपका सॉल्व हो गया। अब बी जूस आपको सॉल्व करके देता हूँ। देखें y के अकॉर्डिंग लोगे तो ये क्या समझेगा, ये सिर्फ y को ही अपने लिए वेरिएबल समझेगा। तो देखें आपको करके दिखाता हूँ। पहले नंबर पे तो आप डेरिवेटिव वैसे ही अप्लाई करोगे जैसे वहाँ पे अप्लाई किया, y के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दोगे, सबके साथ आपको पता है अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा इस तरह से। तो देखो यार ये इस तरह से लिख दिया मैंने पहले नंबर पे वैसे ही जैसे वहाँ पे किया था, सबके साथ अलग अलग डेरिवेटिव। अब मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं उसका लिखना। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल में यानी इस टर्म के अंदर y का कोई नामो निशान ही नहीं मौजूद, और y के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट ही समझी जाने वाली है, तो इसका रिजल्ट मुझे 0 ही मिलने वाला है। तो इसको आप डायरेक्ट 0 लिख दो तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, उससे बेटर ये है आप पहले इसके ऊपर रूल अप्लाई करके देखो। देखो कैसे, पहले नंबर पर तो आप क्या करोगे, वही चीज़ यानी 10 पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया इस टर्म का, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी वही चीज़, ये तो है ही एज इट एज जैसे प्रीवियस में था, तो इसमें देखें y मौजूद है लिहाजा इसका कुछ ना कुछ डेरिवेटिव मिल ही जाएगा, इसका मुझे 0 मिलना पक्की बात है। देखें क्या हुआ, वही चीज़ यानी कि पहले हमने एक्सपोनेंशियल को एज इट एज लिखा डेरिवेटिव की वजह से, फिर उसका हमने डेरिवेटिव लिया बगैर उसकी पावर का, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आने वाला है इसका, देखो ये 2x का डेरिवेटिव ले रहा है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ उसी को वेरिएबल समझेगा जिसके अकॉर्डिंग ये डेरिवेटिव लिया जा रहा है y के अकॉर्डिंग, तो ये कांस्टेंट टर्म पूरी होगी इसके लिए, ये पूरी टर्म इसके लिए कांस्टेंट होगी, तो लिहाजा इसका रिजल्ट 0 आने वाला है। तो चलो देखते हैं यार नेक्स्ट इसके साथ क्या होगा, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, यानी एक दफ़ा इसको एक्सपोनेंशियल को एज इट एज लिखा जाएगा, फिर इसका पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा,
ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया इसका रिज़ल्ट आपको ज़ीरो ही मिलना है, ठीक है। ये अगर ज़ीरो हो गया तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, ये तो पूरा ही खाता ही ख़त्म हो गया। इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, वही चीज़ 3x इसमें से पीछे हट गया और y का डेरिवेटिव सिंपल आ गया। यानी देखो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 3x e की पावर 3xy और डेरिवेटिव अंदर रह चुका होगा सिर्फ y का। तो ये देखें वही चीज़, यानी कि जैसे x के साथ हुआ था पार्शियल x ओवर पार्शियल x, तो ये 1 आ जाता है और इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया इस टर्म का 3x e की पावर 3xy। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा।